हेलो बच्चे, वेलकम बैक इन ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज प्लस ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट की। तो जब बच्चे सबसे ज्यादा फॉरगेट कर जाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब स्क्वायर स्क्वायर रूट करो, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे 4 2 2 5। सबसे पहला काम होता है बार लगाना। सबसे पहला काम होता है क्या लगाना? बार लगाना। किस में लगती है? डबलेट लगती है। क्या लगती है बच्चे? डबलेट। डबल मतलब दो दो बार लगाओ। चलेगी कहां से? इधर से चलेगी। चलेगी कहां से? इधर से। डायरेक्शन ध्यान रखनी है। उसके बाद ऐसे, अगर दो दो का गैप नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2 3 6 4 7। जब मैं इसमें पेयर करूंगा, दो का होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये छूट जाएगा तो छूटा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम जैसे यहाँ कर दिया, अब आपको पहला स्टेप हो गया आपका कंप्लीट, बार लगाना। ओके। अब लेकिन डेसिमल हो, अगर डेसिमल हो तो वहां पे बार कैसे लगेगी? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 3 7 8 9.8643। सबसे पहले बार पॉइंट के इधर लगती है ऐसे, इस एरो की तरफ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉइंट के दूसरी तरफ तो जाती है इस एरो की तरफ। ठीक है, आपको ध्यान लगाना है। ओके, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले ये हो गया बार वाला, डेसिमल वाला भी समझ आ गया, बिना डेसिमल वाला भी समझ आ गया। आपको ध्यान रखना है कि भरना क्या है भाई, यहाँ और यहाँ भरूं क्या। सबसे पहले भरने के ऑप्शन है 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, और ऐसे कंटिन्यू करते करते 9 इंटू 9। तो कुल मिला के आपके पास सिर्फ 9 ही ऑप्शन होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भरने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 42 जो आपका 6 इंटू 6 पे लाई कर जाएगा, बिकॉज 6 इंटू 6 होता है 36 एंड 7 इंटू 7 होता है आपका 49। तो 49 तो एक्सीड नंबर है किससे? 42 से। तो हम भरेंगे 6 इंटू 6। 6 यहाँ लिखोगे तो 6 यहाँ लिखोगे, कितना आ जाएगा? 36। नाउ द रिमाइंडर विल बी 6। नाउ द रिमाइंडर विल बी 6। आपका जो नंबर ऊपर आ रहा होगा ना, जो भी आंसर होगा, उसको आपको ध्यान रखना है, हमेशा ही 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से ही मल्टीप्लाई करना है बच्चे। अब ध्यान रखो, 6 का 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 12। 12 आ गया, यहाँ पे डैश लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो? डैश लगा लो। अब क्या करना है आपको? अगला नंबर उतारना है। उतर गया भाई, पेयर है, ग्रुप बना रखा आपने, तो पूरा का पूरा ग्रुप ही नीचे लैंड करेगा। ओके बच्चे, ये बन गया 6 to 5। अब देखो सुनो, 1 2 डैश। अब यहां जब मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी डैश है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? अब ऑप्शन फिर आपके पास 9 ही है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 पे अगर मैं करूं तो शायद आंसर आ जाएगा। 5 5 जा 25, और यहाँ आ जाएगा 10 और एक 2 और 12 हो गया, और एक 6 और एक 25, तो 625 आ गया। तो 625 आपका आंसर खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ आपने किससे मल्टीप्लाई करा? 5 से, तो यहाँ भी आप 5 लिख दो। तो आपको जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आपका 65 आ रहा है। करके देख लेना घर पे बैठ के, 65 मल्टीप्लाई 65 ही आपका आंसर बैठता होगा 4 2 2 5। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट करते हैं बच्चे। अब एक और नंबर पकड़ा है हमने, इस नंबर को भी सेम करेंगे, आप थोड़े स्पीड से करेंगे। पहले हमने समझा दिया स्पीड। स्पीड कैसे लाओगे? फटाफट करो। दो पेयर, दो पेयर। मुझे सकता है 7 7 49 और 8 8 64। तो 7 7 जा पे जाएगा, किस पे जाएगा? 7 7 जा 49। रिमाइंडर विल बी 4, रिमाइंडर विल बी 4। 29 आ गया यहाँ पे। आप ऊपर वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई बनाओगे, कितना आ जाएगा? 14। क्या मल्टीप्लाई करो? 2 9 9 है, तो 3 से कर सकते हैं। 1 4 3 इंटू 3 करेंगे, तो ये तो आई लव यू बन गया। चलो, ये हो गया 9 और ये हो गया 4 12। ठीक है भाई, 3 और एक 4, आंसर आ गया 4 2 9। माइनस कर दे, किस पे किया? 3 पे किया, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। घर पे चेक कर लेना, 73 इंटू 73 ही क्या होता होगा? 5 3 2 9। आगे प्रोसीड करेंगे बच्चे। ये आ गया जीरो वाला। यह बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं जीरो वाले में। 1 0 2 0 1। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे। अब देखो 1 छूट गया, 1 किसी का पेयर नहीं है, तो सबसे पहले किस पे जाएगा? 1 1 1 1, कहानी खत्म। 0 आ गया। अब अगला नंबर उतारोगे, अगला नंबर क्या है? 0 2 है। अगला नंबर क्या है? 0 2। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आ गया। 2 में क्या भरूं भाई? 2 में क्या भरूं और मल्टीप्लाई करूं कि वह 2 आ जाए? ऐसा कोई नंबर है, बिकॉज लीस्ट नंबर हमारे पास 1 है। समझने वाली बात है, ये जहर इंपॉर्टेंट बात। आपके पास सबसे छोटा नंबर 1 होता भरने के लिए, तो इधर से तो आंसर 21 आ गया। बट आपको भरना क्या है? 2। तो ये तो आता ही नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगला पेयर उतारना पड़ेगा। क्या उतारना पड़ेगा? अगला पेयर। अगला पेयर उतारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर से क्या आ जाएगा? 20। साथ में क्या लगाऊं? अब सुनो सुनो, अब सुनो सुनो, ये नंबर है 0 2 0 1। क्या दिमाग में इसको 2 0 1 बोल सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे क्या लगाऊं कि 2 0 1 बन जाए? ऑफकोर्स 1 ही तो लगाओगे, 2 0 1 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे भी आ गया 1, और ये बन गया 2 0 1, आंसर आ गया 0। ओके, तो आप चेक कर लेना, 1 0 1 मल्टीप्लाई 1 0 1 जो होता है 1 0 2 0 1 होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रही है बात? आगे प्रोसीड करते हैं।
ये आ गया पॉइंट वाला। अब यार ये होता है हलवा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 6.25। एक काम करो ना, पॉइंट सोच ही क्यों रही हो, इस पॉइंट को पहले रिप्लेस मार दो। कैसे मारोगे, नीचे अंडे लगाकर। हो गया। अब ना काट पीट मत देना, कई बच्चे वो ले बेटा काट दे, ले बेटा काट दे। काटना नहीं है आपको, ऊपर और नीचे दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। मुझे पता है 100 का तो 10 होता है, ठीक है। जितनी जीरो होती है, जैसे मान लो 2 0 2 0, तो इसका जो रूट होगा ना, एक जीरो इसके लगा दो, एक जीरो इसके लगा दो, और एक 1 लगा दो, तो ये 100 आ गया आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक को ले लेते हैं, मैं लिखा 9 0 0 0 0 0। क्या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 0 की 1 0, फिर से 2 0 की 1 0, फिर से 2 0 की 1 0, और 9 का क्या होता है 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसा करके जल्दी जल्दी। अब देखो क्या बचा 625। अगर आपको पता है तो आपने लर्न कर रखा होता है, याद होगा 625 × 25 ही 625 होता है। तो यहाँ से आ गया 25, तो आंसर आ गया 2.5, ठीक है। अगर नहीं आता तो 625 को फिर से ले लो, एलसीएम लो, मतलब पेयर। सबसे पहले जाएगा 2 2 2 4, क्या बच रहा है 2 बच रहा है, नीचे उतरा 25। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 वाले से। क्या आ गया बच्चा, 4 आ गया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ऑफकोर्स 5 से, ठीक है। 5 से करोगे, 45 × 5 करोगे, ये हो गया 25, 25 आ गया। ये आ गया 20, 20 और 1 22। क्लियर है, 2 2 5 आंसर आ गया, खत्म हो गया। तो आंसर आ गया आपका 25। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ो। अब आ गए 2, ये आ गए डेसिमल वाले। ये क्या आ गया बच्चे, डेसिमल वाले, जिसके लिए आप लोग यहाँ बेसब्री से बैठे हो। तो यहाँ पे लो 2, ठीक है। सबसे पहले 1 है, किस पे जाएगा, 1 1 जा पे, किससे जाएगा 1 1 जा। क्या बचा 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। अब ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से। तो लिख दो भाई 2। 2 में क्या लिखूं कि 1 आ जाए, कुछ भी नहीं, बिकॉज लीस्ट नंबर क्या हो सकता है 21। लीस्ट नंबर क्या हो सकता है 21, लेकिन यहाँ तो 1 है। तो क्या करूं, पॉइंट लगाओ ना। क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगा दिया तो आंसर बन रहा है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जैसे डिवाइड में पॉइंट लगाने के बाद जीरो उतारते हो ना, उतारते हो, वैसे ही जब आप स्क्वायर रूट मेथड कर रहे होते हो, तो पॉइंट उतारने के बाद 00 ग्रुप में उतरती है। क्या उतरती है, 00 ग्रुप में उतरती है। समझ आ रही है, जैसे डिवाइड में 1 0 उतरती है पॉइंट लगाने के बाद, वैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में 2 0 उतरती है पॉइंट के बाद। 2 0 आ गई यहाँ पर, 2 0 का यहाँ पे लैंड करवा दो, 00 हो गया। अब बताओ किस पे जाएगा, 2 4 जा पे, क्या 2 4 जा मेरे ख्याल से आ जाएगा 4 4 जा 96। कितना आ गया बच्चा 96, तुम्हें क्या चला गया, ठीक है। 96 बच्चा 4 पे, तो ये चला गया 4 पे, 4 पे, और अब फिर से 0 लगा देंगे। और अब देखो सिंगल 0 लगा सकते हैं, फिर से पेड़ उतारोगे और नीचे 00 उतर गया 20। ये देखो, इसको 1.4 में सोचना, इसको अभी भी क्या सोचना 14, और 14 सोच के आंसर आएगा 28। और अब बताओ किस पे जाएगा, मेरे ख्याल से 28 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं, तो 2 8 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 8 1 आएगा, और 2 8 1 पे ही जाएगा, 2 8 1 पे जाएगा। और किस पे जा रहा है 1 पे, 1 पे चला गया। अब बताओ कितना बच रहा है, 119 बच गया। अब देखो, अब ऊपर वाले को फिर से मल्टीप्लाई करा 2 से आपने, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 लगाना इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करा गया होगा 2 4 नहीं 2 8 2। अब क्या साथ में मल्टीप्लाई करूं, अब क्या साथ में मल्टीप्लाई करूं, तो दोबारा से क्या उतरना पड़ेगा 00 ग्रुप में उतरेगी, और यहाँ आ जाएगा 00। अब मेरे ख्याल से जाएगा 2 8 2 4 मल्टीप्लाई 4, चेक करो कितना आ रहा है। ये हो गया 4 बजा 16, 8 और 1 9 हो गया। ये हो गया 8 चौके 8 चौके 32, 32 और 3, ये हो गया 8 9 10 11। 1 1 क्या सही है, छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है। कितना आ रहा है, छोटा आ रहा है। जो भी आंसर बच गया हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 तक चाहिए था, 4 आ गया, 4 आ गया। देखो कितना इजी हो गया। ये मैंने आपको लर्न करने को भी बोला होगा बचपन में कि √2 की वैल्यू याद कर लो, 1.414 होती है। क्या होती है वैल्यू, अभी देखो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 3 तक लिखने हैं, हमें पॉइंट के बाद कहां तक लिखने हैं 3 तक। तो √2 की वैल्यू होगी 1.1414। अगला आ गया √3, ये मैंने आपको लर्न करवा रखा है। क्या होती है √3 की वैल्यू 1.732, लेकिन आज हम इसको निकाल के देखेंगे कि निकल भी पा रहा है कि नहीं निकल रहा। भाई 3 लिख दिया, 1 पे चला गया, किस पे चला गया 1 पे, 1 आ गया, कितना बचा 2। पॉइंट लगाओगे 00 के साथ उतारोगे, 00 के साथ उतारोगे, 00 उतर गई पेयर के साथ 00। अब किस पे जाएगा तुम्हें कुछ समझ ही आएगा, अगर सर आंसर तो ऊपर लिख दिया आपने। अब बता पूछ रहे हो 7 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस चेक कर लो। 7 पे जा रहा है, 49 आ गया, 49 के 4 इधर, 7 हो गया, 7 और 1 11 हो गया, 119 आ गया। क्या आ गया 119, चेक कर लो सही क्या आएगा 18 आएगा, 7 दूनी 14, 14 और हाँ 18 आएगा बच्चे। क्या आएगा बच्चे 18। अब बताओ कितना बच गया, 11 बच गया, क्या 11 बच गया क्या 00। फिर से 00 उतारो और फेंक दो यहाँ पर, 00 उतार दी। और यहाँ पे तुमने किया इसको 7 से, तो इसको यहाँ पे किया 7 से, और ये 17 का डबल हो गया 34, क्या
34 कितना आ गया 34, 17 का डबल हो गया 34। और अब किस पे जाएगा, अब जाएगा 3 पे, 3 4 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 9 और 4 चीजा 12 और चीजा 9 और एक 10, 10 कितना बच रहा है, आप चेक कर लो कितना बच रहा है, ये 3 लगा दो 71 बन गया। अब फिर से आपको डबल जीरो की नीड पड़ेगी और उतार दो, यहाँ पर डबल जीरो की नीड पड़ेगी, उतार दी। और अब ये बन गया आपका, ऊपर का डबल करेंगे, ऊपर का डबल करेंगे 346 बन गया, साथ में डैश आ गया, तो 346 के साथ में लगाऊंगा 2 पर, और 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4 12 और 8 और एक 9 और एक 6, तो हो जाएगा 6924। इसके बाद हमारा जो भी आंसर आता है हमें को लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो पॉइंट के बाद सिर्फ कितने नंबर चाहिए थे, 3, और वो हमारा आ चुका है। ओके क्लियर है बॉस। इसके बाद कुछ बचा है क्या, इसके बाद 11 का बचा है, आपको होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, अभी करके दिखाओगे मुझे। और सो बाय बाय, टेक केयर। आज ही हमने टॉपिक कर लिया, ये बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, लेकिन अब आपको भूलना नहीं है बच्चे। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।